आप में से कई ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली थ्योरी पढ़ा होगा इन टॉपिक्स पर, बट फिर भी आज कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं इन टॉपिक्स पे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, क्वेश्चंस हिलते ही नहीं हैं, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, पता नहीं कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है। तो अगर आप वैसे टाइप के स्टूडेंट हैं जिसको आज भी यहाँ पे दिक्कत आ रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बनी है, क्योंकि आज मैं सारे फंडे लेकर आया हूँ इन टॉपिक्स को देखने के लिए। विद दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नमस्कार, मेरा नाम श्रीनाथ झा है एंड एज ऑफ 2022 मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली का छात्र हूँ। And let me welcome you to debunking some of the most difficult JEE concepts. And I'd like to call this series the Ubermensch series, which translates to the Superman series. And आज का टॉपिक है impulse, angular impulse and collisions. तो यार सबसे पहले तो यार थ्योरी रिकैप कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट इज़ यूज्ड बिहाइंड दिस, राइट? तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ F इज इक्वल टू dp/dt। तो अब हम लोग क्या करेंगे, F dt को दूसरी साइड लेंगे, F dt कर देंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है? तो इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ F dt इज इक्वल टू डेल्टा पी, राइट? दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ dp। अब क्या होता है ना, लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म दैट इज j। अब ये जो j होगा दैट इज नथिंग बट इम्पल्स, ठीक है? तो द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स इज F dt एंड दैट इज डेल्टा p। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है? नाउ लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस। तो ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई वी कांट काउंटर बैलेंस बिटवीन नॉन इम्पल्सिव एंड इम्पल्सिव फोर्सेस, ठीक है? तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं फ्यूचर में लूँगा तो क्लैरिटी आएगी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। तो द फर्स्ट इज द वेट ऑफ ग्रेविटी, इज दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन इम्पल्सिव इन नेचर। द सेकंड इज स्प्रिंग फोर्स एंड द थर्ड इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कई बार क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारे सिचुएशंस मिलेंगे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये हमेशा नॉन इम्पल्सिव रहेंगे, ठीक है? नाउ यू ऑल्सो नीड टू नोट दैट टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन जो है दे आर केस डिपेंडेंट। तो डिपेंडिंग ऑन द केस ऑफ द क्वेश्चन दे कैन आइदर बी इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव एज वेल। तो उस हिसाब से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? नाउ इतनी तो थ्योरी की बात हो गई, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है? आपको तो भाई चाहिए कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है? तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब आपको टैकल करने हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि भाई क्या क्या फंडे होते हैं, ठीक है? तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या फंडे हैं जिससे आप क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। भाई देख, सिंपल सी बात है, मैं तो घंटों तक थ्योरी बता सकता हूँ बट उससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है? आपको तो पता करना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मेरे को IT कैसे निकालना है, ठीक है? आपको कोई यहाँ पे एडटेक कंपनी नहीं खोलना कि भाई आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके देख रहे हैं। तो चलो फंडे की बात करते हैं। तो सबसे पहला फंडा तो है भाई आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरेवर एप्लीकेबल, ये समझना चाहिए। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद दूसरा चीज़ होता है द डेफिनेशन ऑफ E, दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है? नाउ दिस इज द न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल फार्मूला, राइट? तो इसका जो डेफिनेशन है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मैथमेटिकली, वो आपके स्क्रीन के आगे ये रहा। एंड द थर्ड पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द डिफॉर्मेशन एनर्जी, ठीक है? इतना समझ में आ गया? नाउ देयर फॉर द लव ऑफ फिजिक्स देयर इज ऑलवेज अ लॉस इन एनर्जी इन इम्पल्सिव केसेस, ठीक है? ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ या तो हीट डिसिपेशन हो जाएगा तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो देयर इज सम काइंड ऑफ लॉस। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 पार्ट हम लोगों को दे रखा है। सिचुएशन ये एक इम्पल्सिव सिचुएशन है जिसमें एक पुलिस सिस्टम है और उसमें एक पॉइंट पार्टिकल है ऑफ मास m जो विद अ वेलोसिटी ऑफ v0 इसको स्ट्राइक करेगा, ठीक है? एंड वी हैव ऑल्सो बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट आफ्टर स्ट्राइकिंग, ये जो है ना, मान लो किसी आफ्टर स्ट्राइकिंग ये ऊपर की तरफ जाता है किसी v वेलोसिटी से, एंड विद द सेम वेलोसिटी मास m विल आल्सो मूव टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ओके, ठीक है? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इम्पल्सिव सिचुएशन। इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स लुक। तो ए पार्ट का आंसर सबसे पहले देखते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि व्हेन आफ्टर द कोलिजन व्हेन दिस मूव्स डाउन विद द वेलोसिटी v, दिस पार्ट ऑफ द ब्लॉक, द अदर ब्लॉक विल आल्सो मूव अप विद द वेलोसिटी v, दिस इज ड्यू टू कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है? क्योंकि ये जो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, ये जो यहाँ से जा रहा है
this is the length of the string should be fixed. Okay, so the length of the string should be fixed. That is why for this to remain taut, ये अगर v velocity से downwards जाएगा, then this is all the mass of 4m will also move upwards with the velocity of v. ठीक है, so this is something that you need to keep in mind. Now let us look at in detail how we are going to use the impulse equation to solve this question. ठीक है, so I'm going to redraw this. तो ये मेरे पास जो है सिस्टम है, एंड ये मेरे पास एक मास है, मास किसका m है, एंड ये मेरे पास मास 4m है. ठीक है, 4m है. ओके, सो लेट मी ड्रॉ द इंपल्सिव फोर्सेज ऑन दिस. नाउ नोटिस दैट आई एम गोइंग टू इग्नोर द नॉन इंपल्सिव फोर्सेज. ठीक है, तो एक इंपल्सिव फोर्स तो मेरे को टेंशन का दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, एक टेंशन का दिख रहा है. नाउ यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, ठीक है, जस्ट एट द टाइम ऑफ कोलिजन एक नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस, जैसे सरफेसेस कॉन्टैक्ट में आएंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन इसको यहाँ पे लगेगा. ठीक है, दैट इज इक्वल टू n, एंड ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक इक्वल एंड ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इधर भी लगेगा, दैट इज इंपल्सिव इन नेचर. तो टेंशन हो गया इंपल्सिव और नॉर्मल रिएक्शन. नाउ सम माइट आर्ग्यू कि ये तो यार यहाँ पे एक mg भी लगना चाहिए, बट वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट बिकॉज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंपल्सिव फोर्सेज विच कांट बी काउंटर बैलेंस्ड बाय ईच अदर. ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है. इनिशियली जो है ये पार्टिकल v0 से आया था एंड फाइनली ये v वेलोसिटी से जा रहा है. राइट, तो व्हाट आई कैन राइट इज, सबसे पहले तो इंपल्स का फॉर्मूला होता है j इज इक्वल टू एफ डी टी का इंटीग्रल, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी. ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज नाउ. तो n dt का इंटीग्रेशन फॉर द पार्टिकल m. ठीक है, फॉर द पार्टिकल ऑफ मास m आई एम गोइंग टू राइट द इंपल्स इक्वेशन. n dt का इंटीग्रेशन, ऊपर के पार्ट को मैंने पॉजिटिव लिया है, नीचे को नेगेटिव लिया है फॉर दिस वन. तो n dt का इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी m टाइम्स v फाइनल माइनस v इनिशियल. राइट, तो v फाइनल जो है दैट इज इक्वल टू v एंड माइनस v इनिशियल माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है विच इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो माइनस ऑफ माइनस v नॉट. राइट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू, दिस इज गोइंग टू रिड्यूस टू n dt इज इक्वल टू m v प्लस v नॉट. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, अब हम ये इंपल्स का इक्वेशन लगाएंगे अपने ब्लॉक ऑफ मास m पे. ठीक है, तो व्हाट आई कैन राइट इज n माइनस टी डी टी, दैट इज द इंपल्सिव फोर्स. ठीक है, n यहाँ पे और t इसके वजह से, तो हमने नेट इंपल्सिव फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया एंड वी हैव टेकन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव. ठीक है, n माइनस टी डी टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन विल देन बी नेसेसरली नेगेटिव. ठीक है, n माइनस टी डी टी इज गोइंग टू बी m टाइम्स v माइनस 0, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था. दैट इज द सेकंड इक्वेशन. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन अपना फॉर द मास 4m बनेगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ t dt इज इक्वल टू 4m टाइम्स v. ठीक है, क्योंकि ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, दिस इज ऑल्सो गोइंग विद v वेलोसिटी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, एंड इनिशियली जो है 0 वेलोसिटी था. ठीक है, सो दीज आर द 3 इक्वेशंस दैट आई एम गोइंग टू यूज टू सॉल्व दिस. ठीक है, तो ये जो t dt इज इक्वल टू 4mv है, लेट मी रिप्लेस दिस हियर. ठीक है, n माइनस टी डी टी को मैंने सेपरेट कर लिया इंटीग्रेशन में, एंड व्हाट आई कैन से इज n डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ टी डी टी जो होगा वो 4mv है, माइनस 4mv इज इक्वल टू mv. राइट, तो मेरे पास एक रिजल्ट तो आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ n डी टी जो है मेरे पास 5mv के इक्वल आ गया. ठीक है, तो ये एक मैंने सॉल्व कर लिया है यहाँ पे. नाउ ये n dt जो है ये मैं रिप्लेस कर दूंगा इन इक्वेशन 1 जो मैंने अभी फाइंड किया है. तो 5mv इज इक्वल टू एम वी प्लस वी नॉट. राइट, तो यहाँ से एम कटा एंड व्हाट आई कैन गेट इज 4v इज इक्वल टू वी नॉट. दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू वी नॉट बाय 4. तो ठीक है, आई हैव गॉट द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. कैसे, अभी देख लेते हैं, क्योंकि दे हैड आस्क्ड की वेलोसिटी ऑफ 4m क्या होगा. ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ 4m जो है इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट v, एंड v इज नथिंग बट v नॉट बाय 4. ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट इज डन. ठीक है, तो लेट मी टिक दैट. फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर. ओके, तो अब हम लोग येलो कलर से लेट्स यूज. हाँ, तो वी नो दैट v इज इक्वल टू v नॉट बाय 4 इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट. सर हाँ, सेकंड पार्ट देखते हैं. बी पार्ट इज इंपल्स ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज इंटीग्रेशन ऑफ t dt. राइट, वी नीड टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ t dt, और इंटीग्रेशन ऑफ t dt थर्ड पार्ट से ऑलरेडी 4mv निकाला था एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड v विच इज गोइंग टू बी v नॉट बाय 4. सो 4m टाइम्स v नॉट बाय 4 दैट इज इक्वल टू mv. तो सेकेंड पार्ट भी वी आर डन. नाउ मैक्स हाइट रीच्ड बाय 4m, तो क्या होगा. ठीक है, तो नाउ बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम अप्लाइंग जो हमारे NLM के कॉन्सेप्ट्स हैं एंड वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, तो ये 4m है, यहाँ पे v इज इक्वल टू v नॉट बाय 4 से ऊपर की तरफ जा रहा है. व्हाट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम हाइट दैट इज गोइंग टू बी अचीव्ड बाय दिस. राइट, तो लेट्स कंसिडर ओनली दिस टू बी द सिस्टम, ओनली दिस पार्ट ऑफ 4m टू बी द सिस्टम. ठीक है, तो इनिशियली द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी द फाइनली द हाइट दैट इज मैक्सिमम, द मैक्सिमम हाइट दैट इज गोइंग टू बी अटेन्ड बाय द बॉडी. So initially the loss in kinetic energy is going to be the maximum height attained by the body. So by conservation of mechanical energy I can write 4mgh, that is the gain in potential energy, is equal to the loss in a kinetic energy, that is kinetic initial kinetic energy minus the final kinetic energy which is 0. तो initial kinetic energy हो जाएगा half into 4m into v naught by 4 का whole square.
ठीक है। सो ऑन सिंप्लीफाइंग व्हाट आई एम गोना गेट इज, तो इसको 4m यहाँ से कट हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी 32g, हाँ दिस इज गोइंग टू बी v नॉट स्क्वायर बाय 32g and that is going to be the answer to the third part of the problem, right? So third part is also done. Now as I had mentioned earlier कि एक एनर्जी जो है कोलिजन में लॉस होता है एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लेट्स नोटिस कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, व्हाट दे आर सेइंग इज कि देखो इस पूरे पुली सिस्टम एंड द मास ऑफ, जैसे कि ये एक m है, ये यहाँ पे 4m है एंड इनिशियली जो है ये जो है v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है पूरे सिस्टम का, ठीक है, आई हैव टेकन दिस होल टू बी वन सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगा हाफ इंटू m इंटू वी नॉट स्क्वायर होगा, ठीक है, राइट। ये सब तो यहाँ पे रेस्ट पे पड़े हुए हैं, दिस इज इन रेस्ट, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा ना, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ये v वेलोसिटी से जा रहा है फाइनली, ये v से जा रहा है, दिस इज ऑल्सो गोइंग विथ v वेलोसिटी, ठीक है। तो व्हाट इट इज गोइंग टू बी हाफ इंटू m प्लस 4m प्लस m टाइम्स v स्क्वायर, दैट इज v नॉट बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है। ऑन सिंप्लीफाइंग दिस इज गोइंग टू बी 6m बाई 2 टाइम्स v नॉट स्क्वायर बाई 16, राइट। तो ये 3m v नॉट स्क्वायर बाई 16 होगा। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी वाज मोर एंड फाइनली काइनेटिक एनर्जी गॉट लेस, सो देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल इन द होल सिस्टम एंड दैट इज इक्वल टू, so the change in kinetic energy is going to be half into, let me take m v naught square common, it is going to be half minus 3 by 16, half can be written as 8 by 16, so this is going to be 5 by 16 m v naught square, that is the loss of energy due to the collision, ठीक है। So that's it for the first question, let's move on to the next question. Now let us look at the second question, ठीक है। तो यहाँ पे lying on the smooth table there are two masses m and 2m that are tied by a string, ठीक है, which is taut at initially. So we have to find the speed of A and we have to find the speed of B, ठीक है, in the first part, and in the second part we have to find the impulse of tension, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसको J impulse लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक 2m को J impulse हमने ट्रांसफर किया है। अब हम लोगों को बताना है इनिशियली ये जो है स्मूथ जो है टेबल पे रखे हुए थे और दे वर लाइंग स्टेशनरी, ठीक है। तो इसको एक बार मैं फिर से रीड्रॉ करता हूँ। तो ये जो है ये मास m है इधर, ये ना एक पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है बार बार, ये मास m है यहाँ पे, ये मास 2m है, ठीक है। तो अब जो है ना इसको ये J जो है इसको मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये इसका एक एलिमेंट इधर होगा एंड एक एलिमेंट इस साइड होगा, ठीक है। दिस वुड बी J cos थीटा एंड दिस एलिमेंट वुड बी J sin थीटा, ठीक है। तो दो तरफ पे इसको इम्पल्स लगाए, ठीक है, इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, राइट। तो इसको जो है यहाँ पे एक इम्पल्स लगाए J cos थीटा, ठीक है, एंड एक इधर इम्पल्स लगाए J sin थीटा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, इनिशियली देवर बोथ स्टेशनरी, मान लेता हूं इसका वेलोसिटी जो है ना कुछ v1 हो गया इन दिस डायरेक्शन एंड क्योंकि इस साइड भी इंपल्स लगाए तो इसका इस डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं, लेट्स से इट इज v2, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और इंपल्सिव फोर्स है एंड दैट इज टेंशन, ठीक है। केस डिपेंडेंट होता है टेंशन, दिस केस में इंपल्सिव होगा टेंशन, ठीक है। अचानक से एक इंपल्स लगा क्योंकि द स्ट्रिंग हैज द टेंडेंसी व्हेन इट इज टाउट कि ठीक है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स होते हैं यूजुअली इन दिस केस, तो वो एक्सटेंड तो हो नहीं रहा, उसका लेंथ मेंटेन करने के लिए टेंशन भी अपना एक इंपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये इस तरफ इसको लगाएगा एंड ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन एक टेंशन जो है इस मास m को भी लगाएगा, ठीक है, इंपल्सिव फोर्स। नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशंस। तो लेट्स सी इन द y डायरेक्शन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को सबसे पहले मैं बता ही देता हूँ हम लोगों को, इस डायरेक्शन को मैं y कह रहा हूँ, इस डायरेक्शन को मैं x कह रहा हूँ, ठीक है। तो 2m फॉर 2m, ठीक है, इन द y डायरेक्शन आई एम गोइंग टू राइट द इंपल्स इक्वेशन, तो दैट इज J sin थीटा। अच्छा मैं एक बार फिर से तुम लोगों को रिमाइंड कर देता हूँ, ठीक है। J जो होता है ना दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ f dt विच इज इक्वल टू डेल्टा p, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशन है, इसको कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस कि कैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। J sin थीटा को मैं लिखूंगा 2m टाइम्स v1, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, फॉर द y डायरेक्शन। नाउ दूसरा इक्वेशन ना ये यूजुअली लिखने में लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा, ठीक है, मैंने मान दिया v2 जो है राइट साइड की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, x एक्सिस में, इन दी x डायरेक्शन में क्या लिखूंगा J cos थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t dt, इंटीग्रेशन ऑफ t dt इज इक्वल टू 2m v2। समझ में आया क्यों? ये जो है J cos थीटा का इंपल्स लिखा और ये t dt का भी इंपल्स लिखा, तो ऐसे लिखते हैं इक्वेशन को, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 2m v2, ठीक है। तो डेल्टा p इनिशियल तो सबका जीरो ही होगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो था। नाउ फॉर m लिखते हैं अपन लोग, है ना। फॉर m क्या होगा, m के लिए होगा इंटीग्रेशन ऑफ t dt। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड
m का जो वेलोसिटी होगा ना वो v2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल नॉट चेंज, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल नॉट चेंज। तो ये अगर v2 से भाग रहा है ना, दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज क्लोजर टू 2m, ये v2 स्पीड से भाग रहा है राइट साइड में, तो इसको भी v2 से भागना होगा। दिस इज नोन एज कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और विजुअलाइज करना, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा m इंटू v2, ठीक है। नाउ लेट अस पुट, तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, एंड दिस इज इक्वेशन 3। अब मैं पेन चेंज करूंगा क्योंकि मैं बोर हो गया हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ब्लू पेन यूज़ करता हूँ, चलो। हाँ, तो अब देखो 3 इक्वेशन जो है ना, टी डी टी, इसको mv2 जो लिखा हुआ है इसको मैं 2 में रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। टी डी टी को mv2 लिख देता हूँ और उस साइड ले आता हूँ। तो मेरे पास एक चीज़ तो बहुत मज़ेदार आ गई, j cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। तो j cos थीटा जो है 3mv2 बन गया, 3mv2 बन गया, ठीक है, ठीक है ना। इससे मज़ेदार चीज़ दिखाऊँ, इससे हमारे पास v2 आ गया, v2 इज j cos थीटा अपॉन 3m, ठीक है। समझ में आया क्यों क्या किया मैंने, है ना। ये हो गया, ठीक है। एक तो हम अपन लोगों को ये तो मिल ही गया, ठीक है, v2 मिल गया। v2 जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मास m, ठीक है, दैट इज a, ठीक है। यहाँ पे शायद मेंशन करना भूल गया, दिस इज a, दिस इज b, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू v2, एंड v2 जो है मैंने यहाँ पे निकाल दिया आपके लिए, ठीक है। अब v1 निकालना है मेरे को, ठीक है, v1 निकालना है यहाँ पे, एंड v1 तो ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन से ही दिख रहा है यार मेरे को, j sin थीटा अपॉन 2m जो है वो v1 है, ठीक है। एंड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ b दैट इज गोइंग टू बी रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में vx हो गया v2 और y डायरेक्शन में v1 हो गया, ठीक है। तो उसका हमने ले लिया जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी v2 एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द आंसर। तो ए पार्ट तो अपना हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपल्स ऑफ टेंशन। तो इंपल्स ऑफ टेंशन भी ऑलरेडी हमारा निकल गया, दैट इज इक्वल टू mv2 tdt। तो v2 का वैल्यू जो है रिप्लेस कर देता है, tdt जो है m टाइम्स v2 है, एंड v2 लेट्स रिप्लेस फ्रॉम हियर, दैट इज j cos थीटा अपॉन 3m, j cos थीटा अपॉन 3m, ठीक है। तो mm कटा, दैट इज j cos थीटा by 3, so that is the TDT, that is the impulse, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यार उससे पहले मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सॉल्व करूँ ना, 2 चीज़ें मैं बता देता हूँ यार तुम लोगों को एंगुलर इंपल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया था ना कि इंपल्स को हम j से डिनोट करते हैं और वो fdt करते हैं और वो डेल्टा p होता है। तो इसी से ना रिलेट करके तुम कर सकते हो कि एंगुलर इंपल्स जो होता है ना, एंगुलर इंपल्स इज नथिंग बट टाउ डी टी, इंस्टेड ऑफ एफ टाउ डाल दो, तो डेल्टा पी के बदले डेल्टा एल डाल दो, वेयर डेल्टा एल रिप्रेजेंट्स द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो ये याद रखना है, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो डिफिकल्ट को लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है यार एंगुलर इंपल्स के। और दूसरा इन्फॉर्मेशन है यार तुम लोगों को ये याद करके रखना है, तो ठीक है, अगर तुमको ना जे इंपल्स गिवन है और तुम लोगों को पता है कि कहाँ किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, कहाँ पे, जैसे यहाँ पे हिंज दे रखा है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन राइट इज जे टाइम्स एल, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द पॉइंट जहाँ पे इंपल्स लगा है, हाँ, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू द एंगुलर इंपल्स एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला जो है ना एंगुलर इंपल्स में, यही 2 फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सो विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नाउ। हाँ, तो ए पार्ट में देखते हैं हम लोगों को ओमेगा ऑफ रॉड लगाना है। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करो ये घूमेगा कहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जे इंपल्स तूने लगाया, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है ना एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस जहाँ पे हिंज लग रहा है, ठीक है। तो इसका एक बार मैं FBD फिर से ड्रॉ करता हूँ, चलो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करता हूँ इस फिगर को, ठीक है। तो ये जो है ये रॉड है कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे जो है थोड़ा उतना अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ, यहाँ पे जे लग रहा है, ठीक है। तो हिंज जो है अपना हिंज जो है यहाँ पे JX जो है एक इंपल्स लगाएगा और एक JY यहाँ पे लगाएगा इंपल्स, ठीक है। डायरेक्शन मेरे को नहीं पता, मैंने कुछ भी ले लिया है, अगर मेरा जो है जहाँ जो डायरेक्शन लिया है उल्टा होगा इससे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हेल्प होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे ओमेगा से घूमेगा और यहाँ पे मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास है। तो क्योंकि यहाँ पे ओमेगा है तो ये जो है ये बीच पार्ट होगा एकदम, ये L/2 होगा, L/2 होगा, एंड वी कैन से द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज L/2 टाइम्स ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से मैं निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि एक सर्कुलर मोशन यहाँ से होगा, है ना। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अब मेरे पास है, अब मैं ओमेगा निकालता हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई कैन राइट इज, जो मैंने वहाँ पे अभी सेकंड पॉइंट तुम लोगों को बताया है, तो इम्पल्स टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट, ठीक है, j टाइम्स l इज इक्वल टू डेल्टा एल को मैं लिखूंगा i ओमेगा माइनस 0, ठीक है। और i क्या है, i इस एक्सिस से होगा, ठीक है, ये जो है ना इस एक्सिस से होगा, ठीक है। तो हम लोगों को पता है भाई, ठीक है, अगर इस एक्सिस के अबाउट कुछ भी m और l का ये रोटेट करता है तो वी नो i इज नथिंग बट ml²/3, ठीक है। तो व्हाट आई कैन राइट इज j टाइम्स l इज इक्वल टू ml²/3, ठीक है, टाइम्स ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम दिस एक्सिस, ठीक है। तो
क्योंकि ये एक सॉलिड बॉडी है, अगर मैं कोई और भी एक्सिस ले लेता तो वहाँ से भी मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ, ठीक है, बट वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3J अपॉन ml इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार खुद से भी ट्राई करना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंपल्स बाय हिंज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट। तो बी पार्ट में है ना, व्हाट आई कैन से इज, ये मैं डायग्राम को यहाँ पे देख रहा हूँ, तो थोड़ा फिर से पेन का कलर चेंज किया जाए, है ना। तो बी पार्ट में जो है हम लोगों को देखना है, सबसे पहले तो ये इक्वेशन अपन लोग यूज करने वाले हैं जो इंपल्स का जनरल इक्वेशन है, dt इज इक्वल टू डेल्टा पी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में मैं लिख सकता हूँ j प्लस जे एक्स, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में एक j है और एक जे एक्स है, इज इक्वल टू डेल्टा पी इन दी एक्स डायरेक्शन, ठीक है, डेल्टा पी इन दी एक्स डायरेक्शन। और डेल्टा पी, अब हम लोग क्योंकि भाई देख ये जो है ना एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉइंट पार्टिकल, तो इसमें जो है ना यूजुअली वी आर गोइंग टू वर्क विद द सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों को बताना है सेंटर ऑफ मास का क्या हो रहा है, उसके साथ क्या सिस्टम है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट इज दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू m, दैट इज द मास ऑफ दिस रॉड, इसका ये हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड है, एंड VCM टाइम्स VCM, और वो हमने L/2 ओमेगा निकाला था, दैट इज गोइंग टू बी m L/2 इंटू ओमेगा की वैल्यू यहीं से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3J अपॉन ml, राइट। तो m कटा L कटा एंड दिस इज गोइंग टू बी 3J/2, ठीक है। तो j प्लस जे एक्स इज इक्वल टू 3J/2 है ना, इज इक्वल टू j प्लस जे एक्स। तो इससे जो है मैं ये निकाल सकता हूँ सिंपली कि jx जो है वो j/2 के इक्वल है, ठीक है। तो x डायरेक्शन में ना हिंज का हमें इंपल्स पता चल गया, और डायरेक्शन भी जो हमने लिया है ना ये सही डायरेक्शन हमने लिया है, ये भी हमें आइडिया लग गया, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो y डायरेक्शन में जो है jy जो है, अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है ना, लेट मी ऐड सम मोर स्पेस हियर, है ना। तो y डायरेक्शन में क्या है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ना वो x डायरेक्शन में ही जा रहा है, ठीक है। मैंने इसको x डायरेक्शन मान रखा है एंड इसको y डायरेक्शन, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बट jy जो होगा ना डेल्टा p के इक्वल होगा इन द y डायरेक्शन, दिस इज गोइंग टू बी 0, तो jy जो है वो 0 है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो इंपल्स जो हिंज ने प्रोड्यूस किया है दैट इज जस्ट इक्वल टू jx, दैट इज इक्वल टू j/2, ठीक है। तो ओमेगा हमने निकाल लिया, इंपल्स बाय हिंज निकाल लिया। इफ रॉड रोटेट्स बाय π/2 देन वी हैव टू फाइंड j, ठीक है। तो थर्ड पार्ट पे आते हैं अपन लोग, ठीक है। तो क्या रहा है थर्ड पार्ट, देखो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके था ये रॉड, है ना, ऐसे ऐसे करके था। अब जो है ना इसको हमने j दिया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो है ना ये इधर ऐसे आ गया एकदम, ठीक है, इधर तक आ गया, उसके बाद एनर्जी खत्म हो गई, V0 हो गया यहाँ पे, अब इसके बाद वापस नीचे जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे यहाँ पे तुमको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। इसका इनिशियली जो है इसको रेफरेंस पॉइंट मान लो, ठीक है, ये जो है ये रेफरेंस पॉइंट है 0, और ये जो होगा ये L/2 होगा, ठीक है। इनिशियली जहाँ पे सेंटर ऑफ मास था ना उसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ये L/2 लेंथ है। तो सेंटर ऑफ मास जो है ना कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया है देखो, है ना। तो सेंटर ऑफ मास जो है L/2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। So what I can write is that the increase in potential energy, that is mg L/2, is going to be the kinetic energy that was produced due to this J impulse, right? तो वो जो kinetic energy है वही इसका increase in potential energy बन गया। तो वो कैसे लिखेंगे? That I can either write half ICM times omega square plus half mv square, ठीक है, दैट इज दी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस दी नॉर्मल काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बट इंस्टेड मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ mg L/2 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स आई अबाउट दिस पॉइंट p, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट p टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वली वैलिड, ठीक है। मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर लिखूंगा ना तो ऑल आई हैव टू राइट इज दी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ओनली, ठीक है, इसके बाद तो वो मतलब यार ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, तो मैं बाद में समझा दूंगा कभी वीडियो बना के, नहीं तो मोस्ट ऑफ यू विल ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको ऐसे करके यहाँ से कट किया, ओमेगा की वैल्यू हम लोगों को पता ही है, ठीक है, यहाँ पे हमने 3J/ml निकाली थी, IP जो है ml²/3 होगा, ठीक है। तो व्हाट आई कैन राइट इज mgl इज इक्वल टू ml²/3 टाइम्स 3J अपॉन ml का होल स्क्वायर, और इससे जो है हम लोगों की वैल्यू J की वैल्यू जो आएगी ना, J की वैल्यू आ जाएगी ml√g/3। सो दैट इज द आंसर टू द थर्ड पार्ट। हमसे पूछा गया था कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ J, है ना, इफ द रॉड रोटेट्स बाय π/2। सो दैट वाज इट फॉर द सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। सो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों को एक बॉल दे रखा है मास m1 का, विच इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी रिजिड बॉडी विच हैज़ मास m2 एंड लेंथ l विद अ वेलोसिटी v0। तो ये यहाँ पे कोलाइड करने वाले हैं। आई हैव आल्सो बीन गिवन द इन्फॉर्मेशन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज इक्वल टू 1, और हमें दो चीज़ों में कमेंट करना है, दैट इज द m1/m2 का रेशियो, ठीक है। एंड वी हैव आल्सो बीन गिवन द इन्फॉर्मेशन दैट द बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन,
ओके तो ये बॉल जो है रेस्ट पे आ जाएगा आफ्टर द कोलिजन, एंड ये रॉड जो है ये यहाँ पे स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मूवमेंट होगा, लेट अस डिस्कस दैट। तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं सबसे पहला चीज़ मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व कि अगर मैं एक m1 और इस m2 को मैं एक सिस्टम ले लूँ, देन आई कैन ऑब्जर्व दैट द समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज इज 0। तो इसका मतलब मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व्ड है। ओके सो नॉट नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज इनिशियल मोमेंटम को मैं फाइनल मोमेंटम की इक्वल कर दूंगा। सो व्हाट आई कैन राइट इज m1 इंटू वी नॉट, दैट इज इन द एक्स डायरेक्शन, अभी मैं एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में m1 इंटू वी नॉट इज इक्वल टू ये आफ्टर द कोलिजन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, ये जो m1 है ये रेस्ट पे आ जाएगा, एंड ये जो रॉड होगा m2 मास का रॉड l लेंथ का, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू अटेन अ वेलोसिटी दैट इज vcm, और एट द सेम टाइम इसको यहाँ पे एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी मिलेगा, दिस इज गोइंग टू रोटेट, ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रेंट नहीं था, कोई हिंज नहीं था, इसीलिए हमेशा यूजुअली इट हैज़ द टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट इट्स एंगुलर अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग अपने माइंड में रख सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम m1 v0 था इन द एक्स डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम इन द एक्स डायरेक्शन विल बी m2 इंटू vcm, ठीक है। तो इससे मेरे पास vcm आ जाएगा, vcm इज गोइंग टू बी m1 बाई m2 टाइम्स v0, ओके। सो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू बी हैविंग। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ क्योंकि यहाँ पे मैं एक और चीज़ इस सिस्टम को, जब मैं m1 और m2 का सिस्टम लेता हूँ तो मैं एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि दैट टाउ एक्सटर्नल इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहेगा। तो व्हाट आई कैन राइट इज व्हाट इज द इनिशियल अबाउट द सेंटर ऑफ मास बात करते हैं, इनिशियली व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो एल आई जो होगा दैट इज गोइंग टू बी नथिंग, और क्योंकि ये देखो आर क्रॉस पी होता है ना, आर क्रॉस पी होता है ना, तो व्हाट आई कैन से इज कि ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से मैंने आर देखा और P जो है ये mv0, P इज इक्वल टू mv0 यहाँ से जा रहा है और R की वैल्यू l/2 है, तो R क्रॉस P जो है ये इस डायरेक्शन में ऐसे होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, माइनस इसको मान लेते हैं कि ये जो है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और इसको माइनस k कैप मान लेते हैं, ठीक है, डायरेक्शन फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो R क्रॉस P से हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट द मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू l/2 इंटू m1 v0, है ना, एंड इट इज गोइंग टू बी इन द माइनस k कैप डायरेक्शन। नाउ फाइनली व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो ठीक है, फाइनली जो होगा m1 v0, m1 जो है ये तो रेस्ट पे आ गया, तो इसकी वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। नाउ अब क्योंकि अबाउट द सेंटर ऑफ मास हम लोग लिख रहे थे, ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास लिख रहे थे, तो फाइनली भी अबाउट द सेंटर मास ही हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे और कंजर्व करेंगे। तो व्हाट वी कैन राइट इज दिस इज गोइंग टू बी आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास टाइम्स ओमेगा, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, आई ओमेगा, तो ये रिजिड बॉडी का जो है एंगुलर मोमेंटम होगा। नाउ इसका आई जो होगा वो होगा ml²/12, ठीक है, तो लेट मी ड्रैग इट डाउन अ लिटिल बिट, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी ml²/12 टाइम्स ओमेगा, ठीक है। एंड किस डायरेक्शन में, अब देखो इसमें मैंने ऑलरेडी ये डायरेक्शन ले लिया था, जो आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इससे भी पता चलता है कि माइनस k कैप की डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है। तो व्हाट आई कैन राइट इज, अब माइनस k कैप li इज इक्वल टू lf लिखूंगा जब मैं, तो m1 v0 l/2 इज इक्वल टू m2 l²/12 टाइम्स ओमेगा, ठीक है। तो L यहाँ से कटा, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 6m1 v0 डिवाइडेड बाय m2l, राइट, तो दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा। नाउ अब हमारे पास जो है दो इक्वेशन यहाँ पे हैं ऑलरेडी, ठीक है, वन इज द VCM एंड द अदर इज द ओमेगा, राइट, VCM एंड ओमेगा ऑफ द रिजिड बॉडी दैट वी हैव फाउंड। Now I want to find the relation between m1 and m2, that is the A part of the question, ठीक है। तो ओमेगा का मेरे पास रिलेशन है, ये है, I need one more equation so that I can one more relation between omega and VCM, जिससे मैं m1 by m2 का रिलेशन निकाल सकूँ, ठीक है। तो what I can find is I am going to use the definition of E, use definition of E, क्योंकि एक वही इंफॉर्मेशन है जो अभी तक हमने नहीं यूज किया है। E is equal to 1 हम लोगों को दिया था, ठीक है। Now let me remind you guys that E is nothing but relative velocity of approach, sorry, of separation upon relative velocity of approach, right, ठीक है। तो अब जो है इस तरह से ही आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप इमेजिन करिए along the line of impact, हमेशा along the common normal बात करते हैं हम लोग, that is the line of impact, ठीक है। E का डेफिनेशन जो है ना एक्सपेरिमेंटल होता है एंड इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड along the line of impact। इनिशियली जो था ये जो m1 था ये बिफोर द कोलिजन v0 से आ रहा था,
ठीक है। तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सब में रिलेटिव वाला भी हम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है V0 होगा, ठीक है। नाउ आफ्टर द कोलिजन व्हाट हैपेंड वाज दिस हैड वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड ये जो है ये VCM से जा रहा था एंड इट हैड एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पॉइंट, ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये पॉइंट किस वेलोसिटी से जा रहा था? ये पॉइंट जो है VCM प्लस L/2 ओमेगा से जा रहा था, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी VCM प्लस L/2 ओमेगा एंड वी हैव बीन गिवन दैट E इज इक्वल टू 1। सो इससे मेरे पास एक और रिलेशन आ जाता है, VCM प्लस L/2 ओमेगा, है ना, इज इक्वल टू V0, ठीक है। नाउ आई एम गोना यूज दैट रिलेशन टू सॉल्व दिस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो VCM जो है मेरे पास ऑलरेडी है ना, फ्रॉम हेयर, एंड ओमेगा भी मेरे पास ऑलरेडी है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना सब्स्टिट्यूट दैट हियर। M1 V0 by M2 plus L/2 into 6 M1 by M2 और L कट होगा। So what I'm gonna get is 4 M1 by M2 is equal to 1. This implies that M1 by M2 is equal to 1 by 4. ठीक है, so that is the required answer for this particular problem. So let's look at another problem. So इस problem में क्या कह रहे हैं कि ठीक है, there is a string of length 2a. तो ये जो लेंथ है ना, ये मेरे को 2a लेंथ दे रखा है, बट इसको ना यहाँ से बांध रखा है 2 पॉइंट A और B से, ठीक है, A एंड B, ठीक है। तो ड्राइंग उतने अच्छे से कर नहीं रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये लेंथ मेरे को A दे रखा है एंड इट हैज़ बीन अलाउड टू ड्रॉप अ हाइट h। तो ठीक है, इनिशियली जब ये यहाँ से ड्रॉप करेगा ना, तो ये जो है ना, इसका लेंथ जब तक ये टाउट नहीं हो जाए ये स्ट्रिंग, तब तक जो है ना कोई टेंशन नहीं लग रहा, तो ये फ्री फॉल की तरह जाएगा, तो ये इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिरेगा। तो मान लो दिस इज अ हाइट h जहाँ तक ये ड्रॉप करता है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, ये कुछ ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म का बन जाएगा, उतना अच्छा फिगर बना नहीं, सपोज दिस इज पॉइंट B, ठीक है। तो दिस इज हाइट h, टोटल लेंथ 2a था, सो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी 2a माइनस h। तो ये जो है एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये मान लो कुछ भी एंगल थीटा होगा, दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड V एंड H, तो देयर इज ओनली वन पार्ट, वी हैव टू फाइंड V एंड H। सो फर्स्ट वी कैन फाइंड H, ओके। तो ये अगर एक ट्राइंगल बन गया तो सबसे बेसिक अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, एंड वी कैन सॉल्व, ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट इज 2a माइनस h, दैट इज द हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, इज गोइंग टू बी a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, राइट। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी कैन से इज, तो h स्क्वायर यहाँ से कट गया, a स्क्वायर यहाँ गया, so this is going to be 3a square and what we are going to be left with is 3a square is equal to 4ah. now एक वैल्यू जो है यहाँ से a का कट जाएगा because a is not equal to 0, a 0 हो गया तो क्वेश्चन का सेंस ही नहीं बना, ठीक है। तो 3a by 4 is equal to h, that is the answer to the first problem, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया है यहाँ पे, ठीक है। 9th क्लास में, 9th भी नहीं 7th क्लास में ये सब सीखते हो, और ये देखो जेई में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मतलब डिफिकल्ट क्या, आसानी सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। उसके बाद अब अपन लोगों को क्या करना है, अपन लोगों को v निकालना है, ठीक है। एंड v इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टाउट, ठीक है। नाउ फर्स्ट लेट्स फाइंड द वेलोसिटी जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग बिकम्स टाउट, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, आई विल टेल यू व्हाट, ठीक है। तो ठीक है, ये जो है ना इनिशियली यहाँ पे जब बीड था ना, लेट्स से इट हैज अ मास m, ठीक है। यहाँ पे जब बीड था इट हैड वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो ये h हाइट तक नीचे गया। नाउ जस्ट बिफोर स्ट्रिंग बिकेम टाउट, ठीक है, क्या वेलोसिटी होगा, तो वी आर गोइंग टू यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट आई कैन राइट इज mgh is the loss in potential energy, that is going to be the gain in kinetic energy, is going to be half mv square, initial velocity 0 था। तो what I can say is v is equal to root 2 gh just before the collision, ठीक है, ये याद रखना। now what is going to happen after the collision, ठीक है, so not the collision, pardon me, after the string becoming taut। तो after the string becomes taut, ठीक है, it is an impulsive situation, what is going to happen, यहाँ पे जो है ना वेलोसिटी v है, ठीक है। अब जब जैसे टाउट होगा ना, एक टेंशन का एलिमेंट यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एक टेंशन का एलिमेंट यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। ये एंगल मैंने थीटा ले रखा है, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये जो है ना क्या होगा, इसके दो एलिमेंट्स में वेलोसिटी को ना अभी रिजॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी को, ये हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट इज गोइंग टू बी v sin थीटा एंड दिस एलिमेंट इज गोइंग टू बी v cos थीटा। नाउ ये जो टेंशन है ना, दिस इज एन इम्पल्सिव फोर्स, व्हाट दिस इज गोइंग टू डू इज आफ्टर इट बिकम्स टाउट, इट इज गोइंग टू एलिमिनेट द होल v sin थीटा एलिमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट बचेगा आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टाउट, दैट इज v cos थीटा। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टाउट, द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी v cos थीटा, ठीक है। नाउ v cos थीटा कैसे निकाला जाएगा, तो लेट्स लुक एट दिस ट्रायंगल वंस अगेन, ठीक है। तो लेट मी ऐड सम मोर स्पेस,
तो ये हम लोगों को पता है ये a है, दिस इज h, दिस इज 2a माइनस h, दिस इज थीटा, ठीक है, वी हैव टू फाइंड v cos थीटा, एंड h की वैल्यू हमें पता है 3a/4 है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से इज cos थीटा इज a upon 2a minus h, that is going to be a upon 8a/4 minus 3a/4. So cos theta is going to be 4/5. So v cos theta is going to be 4/5v, and that is going to be the velocity after the string becomes taut, just after the string becomes taut. So that was the answer to this problem. So guys, that's it from my side for today, for this video, and if you like this video, please consider subscribing to the channel, and I'm going to continue uploading these kinds of problems. So all the best.